स्टूडेंट मस्ती में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा करंट अफेयर क्विक रिवीजन सेट नंबर 10 का डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो आइए आज का डिस्कस करते हैं। कह रहा है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा प्रदान किया गया है। देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल की परिचालन किया गया है तो दिल्ली एनसीआर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट कह रहा है कि भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो ये क्या है? सही है। फिर कह रहा है कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, तो ये भी क्या है? सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं, तो क्या है? ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चंद्रमा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो ये किनको शामिल किया गया है? तो सिंगापुर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बौद्ध थीम पार्क जो है मध्य प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कतर में किया जाएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार को सम्मानित किया गया है, क्योंकि कोरोना काल में बिहार जो है आर्थिक रूप से मदद डायरेक्ट जो है खाता में पैसा देने के लिए, आर्थिक रूप से मदद करने के लिए इन्हें क्या किया गया? बिहार को इंडिया डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 को पारित किया गया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस विधेयक को पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस ने स्थापित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कोविड-19 सभ्यता और संकट का समाधान के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी है। सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखेंगे इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को है, तो ये क्या है? सही है। कह रहा है इसमें भारत का स्थान 139वां स्थान है, तो ये भी क्या है? सही है। कह रहा है 2020 में भारत का स्थान 144वां था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिनिक्स 2020 क्या है? तो ये जो है सिलिनिक्स जो है भारत श्रीलंका के बीच होने वाले नौसैनिक क्या है? अभ्यास है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भानु अथैया का क्या हो गया? निधन हो गया, जिनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध फिल्मी जगत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश की मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अल सल्वाडोर को क्या कर दिया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे जो है, एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे कहाँ विकसित? गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो सोनम वांगचुक को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया है? तो 2005 में लाया गया है यह अधिनियम को। नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश
पर यह नीति लाई गई। तो ये क्या है, ये तो सही है। तो कह रहा शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा निर्धारित किया गया, ये भी क्या है, सही है। कह रहा इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है, ये भी क्या है, सही है। यह कह रहा है कि इससे पूर्व वर्ष 1984 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई है, तो ये क्या है, ये जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1984 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो, क्या होगा, गलत होगा, यहाँ पे यही सही आंसर होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है, तो इसका थीम है युवा उत्साह नए भारत का। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।